बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ सुपरनैचुरल इन द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स रिमेंबर। नंबर 1, जनरल बिलीफ्स in the existence of supernatural beings in Elizabethan era। जनरल बिलीफ्स, आम अकायद in the existence, वजूद में, of supernatural beings, मफोकुल फितरत, वजूद के होने के बारे में आम अकायद इन एलिज़ाबेथन इरा, एलिज़ाबेथन के दौर में। नंबर 2, टू टाइप्स ऑफ मैजिक इम्प्लाइड इन द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट के ड्रामे में इस्तेमाल की गई जादू की 2 अक़साम। नंबर 3, द एट्रीब्यूट्स ऑफ मैजिक यूज्ड बाय प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो की तरफ से इस्तेमाल किए गए जादू की खसूसियात या औसाफ। नंबर 4, द सुपरनैचुरल स्पिरिट्स ऑफ एयर, वाटर एंड फायर। सुपरनैचुरल मफौकुल फितरत रूहें ऑफ एयर, हवा, पानी और आग की। नंबर 5, एट द एंड ऑफ द प्ले, ड्रामे के इख्तिताम पर प्रॉस्पेरो फॉरसेक्स मैजिक। प्रॉस्पेरो जादू को छोड़ देता है, तर्क कर देता है। विच आल्सो शोज दैट द यूज ऑफ मैजिक वॉज नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग। जो ये बात भी जाहिर करता है कि जादू का इस्तेमाल एक अच्छी चीज नहीं समझा जाता था, इवन इन द टाइम ऑफ शेक्सपियर, यहां तक कि शेक्सपियर के जमाने में। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। यूज ऑफ सुपरनैचुरल इन द टेम्पेस्ट। सुपरनैचुरल का इस्तेमाल, मफौकुल फितरत का इस्तेमाल द टेम्पेस्ट तूफान ड्रामे में। इन शेक्सपियर्स टाइम, शेक्सपियर के जमाने में, बिलीफ इन विच क्राफ्ट एंड मैजिक वॉज कॉमन। जादूगरी और जादू पर यकीन आम था। The Elizabethans believed in witches and ghosts। Elizabethans चुड़ैलों और भूतों पर यकीन रखते थे, as much as they believed in their queen, जितना वो अपनी मलका पर यकीन रखते थे, and in the supremacy of England, और इंग्लिस्तान की बर्तरी पर। शेक्सपियर being a great dramatist, शेक्सपियर एक अजीम ड्रामा निगार होते हुए, वॉज फुली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत से पूरी तरह बाखबर था, आगाह था, दैट अ ड्रामेटिस्ट कैन नॉट लिव अनलेस ही गिव्स पब्लिक व्हाट इट वांट्स, कि एक ड्रामा निगार नहीं रह सकता जब तक कि वो आवाम को नहीं देता व्हाट इट वांट्स, जो ये चाहती है। Thus he fully exploited the supernatural। इस तरह उसने पूरी तरह से मफौकुल फितरत का इस्तेहसाल किया, and made a capital out of it, और इससे एक सरमाया बनाया, in several of his plays, अपने कई ड्रामों में। He has introduced the supernatural in Macbeth, Hamlet, A Midsummer Night's Dream, and The Tempest is the story of an enchanted island inhabited by Sycorax, a damned witch। He has introduced, उसने मुतारफ करवाया है सुपरनैचुरल को, मफौकुल फितरत को अपने ड्रामों में, यानी मैकबथ, हैमलेट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम और द टेम्पेस्ट में।
The Tempest is the story of an enchanted island. The Tempest, तूफान, कहानी है एक सहरज़दा आइलैंड की, जजीरे की, इनहिबिटेड बाय साइकोरेक्स, जहां पर साइकोरेक्स अ डैम्ड विच, एक सजा याफ्ता चुड़ैल रहती थी. शी वॉज अ ग्रेट सोर्सेस, वो एक बहुत बड़ी सोर्सेस थी, जादूगरनी थी. शी enslaved the spirits of the air, fire and the earth. उसने गुलाम बना लिया था स्पिरिट्स ऑफ एयर, हवा, आग और जमीन की रूहों को. लेटर ऑन, बाद में, इट वॉज कैप्चर्ड बाय प्रॉस्परो, बाद में प्रॉस्परो ने इनको गिरफ्तार कर लिया. अ ग्रेट मैजिशियन, एक अजीम जादूगर ने. He too controlled all the spirits of air and fire and reigned supreme there. उसने भी तमाम रूहों पर, ऑफ एयर एंड फायर, हवा और आग की तमाम रूहों पर काबू पा लिया. एंड reigned supreme there, और वहां आला किस्म की हुकूमत की. इन द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट ड्रामे में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिक आर एक्सप्लोर्ड. दो मुख्तलिफ किस्में ऑफ मैजिक, जादू की एक्सप्लोर की गई हैं, तलाश की गई हैं. वन बीइंग द आर्ट ऑफ इवल, ART, आर्ट ऑफ इवल, थ्रू द यूज ऑफ ब्लैक मैजिक. वन बीइंग द आर्ट ऑफ इवल, एक है बुराई का फन, थ्रू द यूज ऑफ ब्लैक मैजिक, काले जादू के इस्तेमाल के जरिए. एंड द अदर बीइंग द स्टडी ऑफ मेटाफिजिक्स, और दूसरा है गैर मादी, यानी गैर मादी मुतालिया के जरिए से. एंड द अननोन थ्रू द यूज ऑफ वाइट मैजिक, और नामालूम के जरिए. द यूज ऑफ वाइट मैजिक, सफेद जादू के जरिए से, सफेद जादू के इस्तेमाल के जरिए से. द ब्लैक एस्पेक्ट ऑफ मैजिक इज रिवील्ड थ्रू अ मेयर एल्यूशन टू द कैरेक्टर ऑफ द इविल विच साइकोरेक्स. द ब्लैक एस्पेक्ट ऑफ मैजिक, स्या पहलू ऑफ मैजिक, जादू का स्या पहलू जाहिर किया गया है. थ्रू अ मेयर एल्यूशन टू द कैरेक्टर, महज किरदार के हवाले से, ऑफ द इवल विच साइकोरेक्स, बुरी चुड़ैल साइकोरेक्स के किरदार के जरिए से. द वाइट एस्पेक्ट ऑफ मैजिक इज रिवील्ड थ्रू द वेल डेवलप्ड कैरेक्टर ऑफ प्रॉस्परो. द वाइट एस्पेक्ट ऑफ मैजिक, जादू का सफेद पहलू जाहिर किया गया है थ्रू द वेल डेवलप्ड, अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता किरदार प्रॉस्पेरो का. द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान, मिलान का मुनासिब जायज नवाब. द गुड एस्पेक्ट ऑफ मैजिक इज डेवलप्ड टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट. गुड एस्पेक्ट ऑफ मैजिक, जादू का अच्छा पहलू, इज डेवलप्ड, तरक्की पा गया है, टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी हद तक. देन द इवल एस्पेक्ट ऑफ मैजिक, जादू के बुरे पहलू की निस्बत. प्रॉस्पेरो स्प्रेड्स द चार्म ऑफ हिज मैजिक अपॉन ऑल हिज एनिमीज. प्रॉस्पेरो स्प्रेड्स, फैला देता है, द चार्म ऑफ हिज मैजिक, अपने जादू की दिल फरेबी, दिलकशी को, अपॉन ऑल हिज एनिमीज, अपने तमाम तर दुश्मनों पर. एंड ब्रिंग्स देम अंडर हिज कंट्रोल, और उनको अपने काबू में ले आता है. बट ही डज नॉट वांट टू हर्ट देम बाय मीन्स ऑफ हिज मैजिक, लेकिन वो अपने जादू के जरिए से उनको
नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है, तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता है. He just uses his great intelligence to win himself greater power. He just uses his great intelligence. वो सिर्फ इस्तेमाल करता है his great intelligence, अपनी बड़ी जहानत को, to win himself, अपने लिए हासिल करने के लिए, greater power, ज्यादा बड़ी ताकत, ज्यादा बड़ा इख्तियार हासिल करने के लिए. The attributes of magic used by Prospero are his robe, his wand, and his books. The attributes of magic, जादू की खसूसियात इस्तेमाल की गई प्रास्परो की तरफ से. उसकी पोशाक है, उसका लिबादा, उसकी जादू की छड़ी वांट, और उसकी किताबें हैं. which Gonzalo cleverly hides on Prospero's tiny ship, जो गोंजालो चालाकी से छुपा देता है प्रॉस्पेरो के छोटे शिप पर, जहाज पर. Prospero uses his robe to signify that his appearance is. Prospero अपनी पोशाक, अपना लबादा इस्तेमाल करता है जाहिर करने के लिए कि उसका ज़हूर, उसकी हाज़री है at threat moment, that of a magician, at threat moment, खतरे के लम्हे में, that of a magician, एक जादूगर के तौर पर, एक जादूगर की. Prospero's wand is actually mentioned very little. प्रॉस्पेरो की जादू की छड़ी दर हकीकत मेंशन की गई है, जिक्र किया गया है बहुत थोड़ा. A reference being in Act 1, एक हवाला Act 1 में दिया गया. Section 3, when Prospero disarms, जब प्रॉस्पेरो गैर मुसल्ला कर देता है the defiant Ferdinand, गुस्ताख या नाफरमान फर्डिनेंड को गैर मुसल्ला कर देता है. द बुक्स आर विदाउट क्वेश्चन, किताबें हैं बगैर सवाल के. प्रॉस्पेरो's चीफ सोर्स ऑफ पावर, प्रॉस्पेरो की ताकत का, इख्तियार का बड़ा जरिया है. प्रॉस्पेरो's robe represents his influence over common materials. प्रॉस्पेरो का लिबादा या पोशाक जाहिर करती है उसका असर ओवर कॉमन मटीरियल्स, आम मवाद पर. हिज वांट इज हिज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, उसकी जादू की छड़ी उसका ताकत का आला है. एंड हिज बुक्स आर अपेरेंटली द सोर्स ऑफ हिज नॉलेज, और उसकी किताबें ज़ाहरी तौर पर उसके इल्म का जरिया हैं. Supernatural elements and Ariel, the former servant of Sycorax. The supernatural elements, मफौकुल फितरत अज्जा, और एरियल, the former servant of Sycorax, साइकोरेक्स का साबिक मुलाजिम, in particular, खास तौर पर, और an extension of Prospero's plot, खास तौर पर एक तौसी है प्रॉस्पेरो के प्लाट की, साजिश की. टू रीगेन ऑर्डर टू हिज लाइफ, अपनी जिंदगी पर ऑर्डर, हुक्म, दोबारा ऑर्डर, हुक्म हासिल करने के लिए. एंड द लाइव्स ऑफ हिज ओल्ड एंड नाउ न्यू एसोसिएट्स, और द लाइव्स ऑफ हिज ओल्ड, अपने पुराने और अब नए साथियों की जिंदगियों के लिए एक एक्सटेंशन के तौर पे, एक वुसअत या तौसी के तौर पे है. द सुपरनैचुरल स्पिरिट्स summoned by Ariel can be classified as those of fire, air, water and earth. The supernatural spirits, मफौकल फितरत रूहें, समन्ड बाय एरियल, एरियल की तरफ से
बुलाई गई कैन बी क्लासिफाइड, उनकी दर्जाबंदी की जा सकती है एज दोस ऑफ फायर के तौर पे, आग, हवा, पानी और जमीन के तौर पे की जा सकती है। द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स मफोकल फितरत अज्जा एंड एरियल, द फॉर्मर सर्वेंट ऑफ साइकोरेक्स, जो कि साइकोरेक्स की साबक सर्वेंट हैं, मुलाजम हैं, इन पर्टिकुलर खास तौर पर, और एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉस्परस प्लॉट, खास तौर पर एक एक्सटेंशन है, एक तोसी है प्रॉस्परो के प्लॉट की, साजिश की, टू रीगेन ऑर्डर, दोबारा से हुक्म हासिल करने के लिए, टू हिज लाइफ, अपनी जिंदगी का, एंड द लाइव्स ऑफ हिज ओल्ड एंड नाउ न्यू एसोसिएट्स, और अपने पुराने और अब नए साथियों की जिंदगियों का। द सुपरनैचुरल स्पिरिट्स समन्ड बाय एरियल, एरियल की तरफ से बुलाई गई मफोकल फितरत रूहें कैन बी क्लासिफाइड, की दर्जाबंदी की जा सकती है एज दो द फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ के तौर पे, आग, हवा, पानी और जमीन के तौर पे दर्जाबंदी की जा सकती है। फायर इज एवोक्ड इन लाइटनिंग, आग जाहिर की गई है लाइटनिंग में, बिजली या चमक में, एंड द फॉर्म्स टेकन बाय एरियल एज फ्लेम ऑन द मास्टर्स ऑफ द शिप, एंड द फॉर्म्स और शक्लें टेकन बाय एरियल की तरफ से इख्तियार की गई एज फ्लेम, शोले के तौर पे, ऑन द मास्टर्स ऑफ द शिप, बहरी जहाज के मस्तूलों पर। स्पिरिट्स ऑफ एयर विच इंक्लूड एरियल, हवा की रूहें, विच इंक्लूड एरियल, जो इन एरियल पर मुश्तमिल है, और ऑफ द हाईएस्ट टाइप, आला तरीन किस्म की हैं, द म्यूजिक, नॉइजेस, थंडर, साउंड्स, एंड sweet air which flood the island also pertains to the air। मौसीकी, शोर, गर्ज, आवाजें और मीठी हवाएं, which floods the island, जो जजीरे पर सैलाब लाती हैं, also pertain to the air, भी हवा से मुतल्लक हैं। water spirits एंड एल्व्स ऑफ द ब्रूक्स, पानी की रूहें और नदियों के जिन्नात या परियां, एंड स्ट्रीम्स आर कॉल्ड अपॉन, और नदियों के छोटे नालों और नदियों की जिन्नात और परियां, और कॉल्ड अपॉन, बिस्टो अपॉन द आइज ऑफ द यंग कपल, कॉल्ड अपॉन पुकारे जाते हैं, बिस्टो अपॉन अता किए गए, द आइज ऑफ द यंग कपल, नौजवान जोड़े की आंखें अता की गई, सम वैनिटी ऑफ प्रॉस्परोस आर्ट, प्रॉस्परो के फन का कुछ बेजा गरूर, वैनिटी बेजा गरूर। स्पिरिट्स ऑफ द अर्थ आर द goblins, the dogs and hounds used to plague and punish Caliban, Trinculo and Stephano। Spirits of the earth, जमीन की रूहें बदरूहें हैं, कुत्ते और शिकारी कुत्ते, तकलीफ के लिए और सजा के लिए इस्तेमाल किए गए, कैलिबन की, ट्रिनकोलो और स्टिफनो की तकलीफ और सजा के लिए इस्तेमाल किए गए। Another type of magic used by Prospero with the aid of Ariel is the production and disappearance of the banquet। एक और जादू की किस्म जो कि प्रॉस्परो ने इस्तेमाल की है with the aid of Ariel, एरियल की मदद से, is the production, पैदावार है और पोशीदगी है, of the banquet, ज़ियाफत की पोशीदगी है, the fine garments used to tempt the fools, उम्दा किस्म के लबास
बेवकूफ़ों या अहमकों को तरगीब देने के लिए इस्तेमाल किए गए। द अराइवल एंड डांस ऑफ द स्पिरिट्स, रूहों की आमद और रक्स, एंड द सर्कल अबाउट प्रॉस्परोस केव, और प्रॉस्परो की घार के बारे में चक्कर, वेयर द courtiers are held charmed, जहां पर दरबारी are held charmed, दिलकश हो जाते हैं, दिल फरेब हो जाते हैं। to be hurt, Prospero uses his magic and his control on the supernatural element to regain his dukedom. अल-मुख्तसर, प्रॉस्परो अपना जादू इस्तेमाल करता है और अपना इख्तियार ऑन द सुपरनेचुरल एलिमेंट, मफोकल फितरत अंसर पर, टू रीगेन हिज ड्यूकडम, अपनी नवाब की रियासत दोबारा हासिल करने के लिए, पनिश दोस हु आर इविल, और उनको सजा देने के लिए जो बुरे हैं, एंड रिकनसाइल दोस कैपेबल ऑफ रिपेंटेंस, और उनकी मसालहत कराने के लिए जो तौबा करने की सलाहियत रखती हैं। प्रॉस्परो एट द एंड ऑफ द प्ले रिजेक्ट्स हिज मैजिक, प्रॉस्परो ड्रामे के इख्तिताम पर अपने जादू को रिजेक्ट कर देता है, रद्द कर देता है, सो ही कैन रिटर्न टू सोसाइटी, ताकि वो मुआशरे की तरफ लौट सके। I'll break my staff, bury it certain fathoms in the earth. I'll break my staff, मैं अपना स्टाफ तोड़ दूंगा, bury it, इसे दफन कर दूंगा, certain fathoms in the earth, जमीन के खास fathoms में, fathom जो है 6 फुट का नाप का, यानी पानी में जो गहराई है उसकी पैमाइश करने के लिए एक इकाई है, 6 फुट का नाप होता है, इसको 1 फैदम कहा जाता है। एंड डीपर देन डिड एवर प्लबट साउंड, I'll drown my book, एंड डीपर देन डिड एवर प्लबट साउंड, और ज्यादा गहरा जितना के कभी छलांग लगाने की आवाज ने किया, I'll drown my book, मैं अपनी किताबों को डबो दूंगा, यानी उसे ज्यादा गहरी छलांग में डबो दूंगा। बिफोर प्रॉस्परो लीव्स द आइलैंड, प्रॉस्परो के जजीरों को छोड़ने से पहले, ही डिसमिसेस एरियल फ्रॉम हिज सर्विस, वो एरियल को अपनी मुलाजमत से, खिदमत से बर्खास्त कर देता है। एरियल प्रॉमिसेस अ सेफ जर्नी फॉर ऑल टू नेपल्स एंड मिलान, एरियल वादा करती है एक महफूज सफर का, फॉर ऑल टू नेपल्स के लिए और मिलान के लिए, वेयर प्रॉस्परो विल टेक पोजेशन ऑफ हिज लॉस्ट ड्यूकडम, जहां पर प्रॉस्परो अपनी मलकियत हासिल करेगा अपने खोई हुई रियासत की। एंड विटनेस द मैरिज ऑफ मिरांडा एंड प्रिंस, और विटनेस देखेगा मिरिंडा की शादी और शहजादे फर्डिनेंड की शादी को, जहां पर वो देखेगा। फर्डिनेंड यानी शहजादे फर्डिनेंड की। इट हैज आल्सो बीन मेड क्लियर, ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है एट द एंड ऑफ द प्ले, ड्रामे के इख्तिताम पर, that Prospero cannot officially resume, कि प्रॉस्परो बाज़ाब्ता तौर पर वापस नहीं ले सकता his place, अपनी जगह in society, मुआशरे में, until he had enjoyed his magic powers, जब तक वो अपनी जादू की ताकतों या कुफ्तों का हलफ नहीं उठा लेता, and drowned his books for it, और अपनी किताबों को डबो नहीं देता, फॉर इट इज एन आर्ट, क्योंकि ये एक फन है, विच वुड
एलियनेट हिम फ्रॉम द कॉमन हर्ड ऑफ मैन, जो उसे अलग कर देगा। वर्ड एलियनेट, एलियनेट कर देगा, उसे अलग कर देगा, जुदा कर देगा। द कॉमन हर्ड ऑफ मैन, आदमियों की आम जमात से अलग कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही यूज ऑफ सुपरनैचुरल इन द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर का क्वेश्चन खत्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।